हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा ठीक है जो एटीसी पर जो वैकेंसी निकली थी, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके फॉर्म फिलअप के बारे में समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप सब प्रोसेस को समझेंगे, एक एक चीज़ के बारे में बारीकी से बात करेंगे। और आप सारा फॉर्म, ठीक है, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक, ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फॉर्मेट उसका चेंज करना है, पीडीएफ बनाना है, जो भी चीज़ें चाहिए, ठीक है, सब कुछ आप अपने मोबाइल से कर पाओगे। सब कुछ मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम डेली बेसिस पे ये इसी तरह का वैकेंसी और सभी तरह के जॉब का नोटिफिकेशन लाते रहते हैं और फॉर्म को फिलअप को के प्रोसेस को अच्छे से समझाते रहते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर देखो, आप टू रीड एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करके पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखा है सिंपल सा चीज़, भाई जूनियर एग्जीक्यूटिव के पद पे ये वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। कितने इसमें ये एडवर्टाइजमेंट नंबर इसका देख सकते हो, बाकी नंबर ऑफ वैकेंसीज आप यहाँ पे देख सकते हो। पूरा नोटिफिकेशन है, अच्छे से एक बार पढ़ लेना, ठीक है। मेन ये है कि क्वालिफिकेशन हम देख लें। देखो क्वालिफिकेशन में क्या है भाई, कि फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री हो ऑफ 3 ईयर्स इन साइंस मतलब बीएससी हो, ठीक है, विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ आपका 3 ईयर का बीएससी हो, या फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग हो इन एनी डिसिप्लिन हो, ठीक है। और उसमें दिया है कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स शुड बी सब्जेक्ट इन वन ऑफ द सेमेस्टर ऑफ करिकुलम। मतलब कि देखो, कनेक्ट मतलब है कि भाई इस टेन्योर में आप जो है अपना फिजिक्स और मैथ आपको आता हो, मतलब आपने सब्जेक्ट लिया हो, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, कैंडिडेट शाल हैव मिनिमम प्रोफिशिएंसी इन बोथ स्पोक एंड राइट इंग्लिश ऑफ द लेवल ऑफ 10+2, मतलब 10+2 12th लेवल का आपको इंग्लिश भाई बोलना लिखना पढ़ना सब कुछ आना चाहिए। तो बेसिक चीज़ें आप तो इसमें आप यस करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यदि आप ये दोनों में से की हो तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, कोई अगर डाउट हो तो आप पूछ लेना, ठीक है। 24 मई तक फॉर्म को भरा जाएगा, ठीक है। और अब आते हैं फॉर्म को भरे कैसे, ठीक है। देखिए, फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन के देखो टू रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, ठीक है। इसके बाद देखो हमारा खुलेगा पेज, उसमें देखो जो जो चीज़ें मांगेगा सब कुछ इसमें देना पड़ेगा, ठीक है। एक बार सब कुछ अच्छे पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो इसमें पोस्ट का नाम क्या है, पोस्ट के नाम में भाई जूनियर एग्जीक्यूटिव, ठीक है। पोस्ट नेम हमने सर्च कर लिया, ठीक है, जो हमारा एटीसी था उसको सेट करें, ठीक है। उसके बाद पोस्ट कोड ऑटो में आएगा, ठीक है। फिर एप्लीकेंट्स नेम देना है, जो भी आपका नाम होगा उसमें नाम दे देना है, ठीक है। इसमें अपना मोबाइल नंबर देना है, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल के कंफर्म करना है। उसके बाद फिर क्या है, कोई एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर दे देना है, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आओगे, अपना ईमेल एड्रेस देना है। ईमेल एड्रेस के बाद फिर ईमेल एड्रेस दोबारा डाल के कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, जनरेट ओटीपी पर क्लिक करोगे। उसके बाद आपको देखो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, इसमें क्या देखो कैप्चा, इस कैप्चा को इसमें फिल करोगे। उसको फिर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। फिर आप आ जाओगे नेक्स्ट पेज पे। देखो नेक्स्ट पेज में सिंपल सा चीज़, जो भी आपके जब आपने जनरेट ओटीपी पे क्लिक किया था तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी आएगा, ठीक है। तो मोबाइल नंबर वाले ओटीपी को यहाँ और ईमेल वाले ओटीपी को यहाँ फिल कर वैलिडेट पे क्लिक करोगे। दोनों वैलिडेट करने के बाद फिर देखो नीचे आओगे, ठीक है। नीचे आने के बाद सिंपल सा फिर क्या करोगे, आई एग्री करोगे, ठीक है। यहाँ पर आप टिक करोगे। उसके बाद फिर इस कैप्चा को इसमें फिल करोगे। उसको फिर रीवेरीफाई पर आप क्लिक करोगे। ना करते ही सिंपल सा आपका जो है रजिस्ट्रेशन लगभग कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो प्रीव्यू बॉक्स आ गया, ठीक है। प्रीव्यू में अपना देखो सब कुछ, अपना पोस्ट नेम वगैरह एप्लीकेंट्स नेम सब कुछ अपना एक बार अच्छे से मैच कर लेना है। कोई भी डाउट हो तो पहले फिर जाकर क्लिक उसको एडिट कर लेना है, ठीक है। नहीं तो जब सब कुछ सही तो फिर देखो सभी जगह आपको क्या करना है, टिक करना है। उसको आपसे सिंपल सा रीवेरीफाई पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड वगैरह सब कुछ भेज दिया जाएगा, जो कि आपको लॉगिन जब आप करोगे तो आपके लिए काम आएगा, ठीक है। तो लॉगिन करने के सिंपल से आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो लॉगिन वाले ऑप्शन पे यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, या तो आप दोबारा से होम पेज पे जाकर भी लॉगिन पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। लॉगिन पे क्लिक करोगे जैसे आप लॉगिन हो जाते हो, ठीक है। जैसे आप लॉगिन हो जाते हो देखो बाकी सारी चीज़ें आपको पर कुछ देखो, अब इतने स्टेप्स में हमको फॉर्म भरना है। बाकी कुछ चीज़ें देखो हमारी पहले से भरी रहेंगी, जो कि हमने रजिस्ट्रेशन में अपना दे रखा था, ठीक है। जैसे एप्लीकेशन नंबर वगैरह सब ये सब हमने ब्लर कर रखा है, आपको मिला होगा, ठीक है। पोस्ट नेम ये सब अपना ऑटो भरा हुआ आएगा। जेंडर अपना सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज़ कर लेना है, ठीक है। उसका तो अपना नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। रिजर्वेशन कैटेगरी यहाँ पे चूज़ कर लेना है, ठीक है। अब पर्सनल डिटेल में अपने एप्लीकेंट्स अपना फुल नाम यहाँ पे देना है, ठीक है। फादर्स नेम देना है, मदर्स नेम देना है, मैरिटल स्टेटस पहले से भी भरा हुआ है, मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस तो अपना पहले से ही दिया था, ठीक है। उसको फिर नीचे आओ, आर यू पर्सन विथ मिनिमम 40% डिसेबिलिटी, ठीक है। मतलब कि यदि आप दिव्यांगजन हो, ठीक है। यदि आपको मिनिमम कम से कम आपको 40% डिसेबिलिटी है तो क्या करोगे, सिंपल से यस करोगे। उसका सर्टिफिकेट बना होता है ना। इसके बाद देखो आपको क्या है, एग्जाम सिटी आपको चूज़ करने के लिए बोला गया, ठीक है। किस स्टेट के किस सिटी को आप एग्जाम देना चाहते हो। जैसे सपोज हमने अगर हम आगरा उत्तर प्रदेश में तो उस स्टेट हम उत्तर प्रदेश चूज़ करेंगे, ठीक है। पहला हमने वाराणसी चूज़ कर लिया, दूसरा हमने प्रयागराज चूज़ कर लिया, तीसरा हमने लखनऊ चूज़ कर लिया। मतलब हमारे अपने सुविधा अनुसार हमने कोई स्टेट चूज़, किसी स्टेट के किस सिटी में आप एग्जाम देना चाहते हो उसको अपना प्रेफरेंस वाइज चूज़ कर लेना, ठीक है। फिर नीचे हो, इसके बाद फिर और नीचे आओगे तो फिर देखो आपको ऐसा मिलेगा कि आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनॉमस बॉडी या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब आप कहीं भी आप एम्प्लॉय हो तो आप यहाँ पे यस नो फिल कर सकते हो, ठीक है। यदि हो तो, ठीक है। आर यू अ रेगुलर एआई एम्प्लॉई, यदि आप पहले से ही एआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में किसी और विभाग में काम कर रहे थे, लेकिन अब आप जो जूनियर एग्जीक्यूटिव के पद पे आप काम करना चाह रहे हो, ठीक है। तो अब क्या इसमें आप यस नो भर सकते हो, ठीक है।
AI एप्लीकेशन अप्रेंटिस डिटेल, ठीक है। हैव यू कंप्लीटेड 1 ईयर अप्रेंटिस ट्रेनिंग इन AI, मतलब कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में क्या आपने 1 साल का अप्रेंटिस ट्रेनिंग किया है, ठीक है। यहाँ पे यस या नो यहाँ पे फिल कर सकते हो। सब कुछ भरने के बाद फिर यहाँ पे देखो सेव एंड नेक्स्ट आपको क्लिक करना है। इसके बाद देखो सिंपल सा आपको अपना कम्युनिकेशन एड्रेस देना है, ठीक है। कम्युनिकेशन एड्रेस लाइन 1 में, एड्रेस लाइन 2 में अपना पूरा एड्रेस दे देना है, ठीक है। उसके बाद फिर अपना कंट्री देना है, स्टेट देना है, डिस्ट्रिक्ट देना है, पिन कोड यहाँ पे दे देना है, ठीक है। उसके बाद ये आपका प्रेजेंट एड्रेस है, ठीक है। अब प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस यदि जब दोनों सेम ही है तो यहाँ पर टिक कर दो, यस पे क्लिक कर दो, तो ऊपर जो लिखा है पूरा ऑटो नीचे भरा हुआ आ जाएगा। नहीं है तब यदि आपको परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस से अलग है तो इसमें देखो अपना परमानेंट एड्रेस का पूरा इसमें एड्रेस दोगे, ठीक है। उसके बाद फिर देखें यहाँ पर फिर सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखो आपको अपना क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस देना है, ठीक है। क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आपको अपना 10th का डिटेल देना है, ठीक है। नेम ऑफ बोर्ड, किस बोर्ड से आपने पढ़ा था, किस ईयर आपका ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर आप पास हुए थे, ठीक है। स्कूल इंस्टीट्यूट का नेम क्या था, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या था, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट है पूरा नाम देना है, ठीक है। जैसे आप सपोज जैसे आपने देखा इंग्लिश लिखा, ठीक है, इंग्लिश लिखा। उसके बाद एक स्थान खाली छोड़ देना, कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैथ लिख देना, मतलब पूरा सब्जेक्ट नाम फिर कॉमा, फिर मतलब एक स्थान छोड़ कर फिर अगला सब्जेक्ट लिख देना, ठीक है। उसके बाद फिर देखो सिंपल सा फिर आपको और क्या करना है। उसके बाद देखो सिंपल सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भर दिया। उसको प्लीज़ सेलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इसमें देखो आपको चूज़ करना है कि भाई सिस्टम क्या था, भाई परसेंटेज सिस्टम था या CGPA सिस्टम था, इसमें सिस्टम चूज़ कर लेना, ठीक है। उसके बाद फिर कितने मार्क्स आप पाए, कितने मार्क किस में मैक्सिमम मार्क थे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको परसेंटेज ऑटो निकल के आ जाएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार का हम 12th का देंगे, ठीक है। 12th का देंगे कैसे देंगे, सिम वही बोर्ड, किस बोर्ड से आपने पढ़ा था, ईयर ऑफ पासिंग क्या था, स्कूल नेम क्या था, ठीक है। कौन कौन से सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें देखो चूज़ किया हमने, परसेंटेज चूज़ किया तो कितने मार्क्स आप पाए, मैक्सिमम मार्क कितना था, परसेंटेज ऑटो में निकल के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मैंने आपको बताया था, ठीक है। BSc फिजिक्स और मैथ्स से होना चाहिए, या तो अभी यदि आप इंजीनियरिंग किए हो तो आपको मतलब कि किसी भी एक सेमेस्टर में आपका मैथ या फिजिक्स होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है देखो सिंपल सा प्लीज़ सिलेक्ट स्टेटस, मतलब जो भी जो है उसका स्टेटस क्या है, मतलब कि पास हो या पेयरिंग हो, ठीक है। यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। मोड ऑफ कोर्स देना पड़ेगा, रेगुलर हो या रेगुलर एंड फुल टाइम जैसे भी हो, अपना मोड ऑफ कोर्स चूज़ कर लेना, ठीक है। डिग्री नाम क्या है, ठीक है, BSc उसमें देना है, ठीक है। इंस्टीट्यूट का नेम देना है, मंथ ऑफ ईयर ऑफ पासिंग देना है, ठीक है। परसेंटेज यहाँ पर देना है, चूज़ कर लेना है कि सिस्टम क्या है, ठीक है। कितने मार्क्स पाए, कितने मार्क्स टोटल थे, परसेंटेज ऑटो निकल के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हैव यू पास्ड इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है, इन 10th और 12th स्टैंडर्ड, मतलब कि इंग्लिश जो है आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या तो 10th में या तो 12th में मिनिमम, ठीक है। तो आप यहाँ पे यस फिल करोगे, ठीक है। उसके बाद डू यू हैव मिनिमम प्रोफिशिएंसी इन बोथ स्पोकन राइट इंग्लिश ऑफ द लेवल ऑफ 10+2, मतलब इसमें वही पूछा गया है कि भाई आपको 12th लेवल का इंग्लिश बोलने और लिखने में आप प्रोफिशिएंट हो, तो सिंपल से आप यस कर दो। आप नहीं भी हो तो हो जाओगे, ठीक है। इसके बाद देखो फिर क्या है कि अब इसके बाद कोई एनी अदर हायर क्वालिफिकेशन है, ठीक है। तो आप यहाँ पर पूरा अपना इसका डेटा दे सकते हो, ठीक है। सब कुछ अपना उसका इंस्टीट्यूट से पूरा अपना देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद यदि आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो यहाँ पे यस फिल करोगे। उसके बाद पूरा उसमें डाटा खुलेगा, उसमें पूरा भरोगे, ठीक है। उसके बाद देखो सेव नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद देखो आपको अपना स्कैन फोटोग्राफ देना है, ठीक है। फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है, ठीक है, और अपना साइन अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आपने टिक किया देखो आपको ऐसा दिखेगा। इसमें देखो कहा क्या गया है, देखो इसमें इन्होंने बोला है कि भाई जो साइज होना चाहिए 100 KB से 200 KB के बीच होना चाहिए, ठीक है। 200 dpi छोड़ दो, और उसका जो डायमेंशन होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। अब आप ये कैसे बनाओगे, देखो इसके लिए सिंपल सा आप आओगे। इसके बाद यदि आप इमेज के साइज़ को रिड्यूस करना चाहते हो, ठीक है, तो यदि इमेज के साइज़ को रिड्यूस करना है, सपोज जैसे अपने पासपोर्ट साइज़ आपके पास फोटो है, ठीक है, उसका फोटो अपने मोबाइल में क्लिक किया, उसको आपको अपलोड करना है, ठीक है। क्रॉप वॉप करने के बाद उसका साइज़ जो है ना 100 से 200 KB के बीच अगर आ गया तब तो ठीक है, लेकिन यदि अभी भी उसका साइज़ 250 KB तो आप क्या करोगे, तो उसके साइज़ को कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे कम करोगे हम उसी की बात करेंगे, ठीक है। आपको प्ले स्टोर पे आ जाना है, इमेज साइज़ रिड्यूसर आपको सर्च करना है, ठीक है। बहुत सारे ऐप्स मिल जाएंगे, किसी को भी इंस्टॉल कर सकते हो, मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ, ठीक है। इसका फीचर देखो अच्छा है। इसमें क्या है, ऐसी चीज़ें आती हैं, देखो इसमें देखो आपको कंप्रेस करने क्या करना पड़ेगा। चूज़ फोटो पे जाओगे, अपना पासपोर्ट साइज़ वो फोटो क्लिक करोगे जिसका साइज़ को रिड्यूस करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर साइज़ दे देना, कितना 200 लिख देना, ठीक है। MB से KB सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो कंप्रेस वाले पे क्लिक कर देना, तो ये जो आपका इमेज है वो 200 KB में कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर वापस आकर यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, ठीक है। अगर अभी भी नहीं आ रहा है तो आप इसको 3.5 और 4.5 सेंटीमीटर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताना, तो हम इसका भी बता देंगे, नहीं बता ही देते हैं। देखो इसका डायमेंशन चेंज करने के सिंपल से आपको सर्च करना है गूगल पे IM रिसाइजर, ठीक है। जब IM रिसाइजर सर्च करोगे तो देखो जो पहला वेबसाइट मिलेगा आपको ये खोल लेना है, ठीक है। ये खोलने के बाद सिंपल सा चीज़ है देखो, और देखो क्या है कि सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करके अब जो भी इमेज आपको जिस भी इमेज का आपको डायमेंशन चेंज करना है, ठीक है, उसको आपको इसमें अपलोड कर देना है, ठीक है। इसके बाद फिर देखो नीचे आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो यूनिट में आपको सेंटीमीटर सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। कितना था विड्थ 3.5 था, ठीक है। तो 3.5 विड्थ आपने कर दिया, और हाइट कितना था 4.5, ठीक है। 4.5 आपने हाइट कर दिया, ठीक है। इतना कुछ करोगे
करने के बाद ना फिर देखो यहाँ पर आओगे ऊपर, तो यहीं पर देखो आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। हमारे में इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने इमेज ही नहीं अपलोड किया, ठीक है। उसके बाद फिर आप यहीं से क्या कर पाओगे, डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। तो वो जो इमेज होगा उसका क्या होगा कि आपका, हाँ, वो आपका जो उसका डायमेंशन होगा जो हमने लिखा था उस डायमेंशन का होगा, ठीक है। अब जो पक्का आपका इमेज अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो देखो आप ऐसे कर पाओगे, ठीक है। तो अब आपने हमने दो तरीका था, दो चीज़ें हो सकती थी, दो गड़बड़, दोनों मैंने बता दी कि कैसे होगा, ठीक है। तो अब तो हो ही जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आप इसे अपलोड कर देना, ठीक है। और इसी प्रकार को आपको क्या करना है, सिग्नेचर वाले सेक्शन भी करना है, ठीक है। सिग्नेचर वाले में चले जाना है, तो आपको बता देगा तो उसका साइज़ कितना रहना चाहिए, कितने डायमेंशन होने चाहिए, सब कुछ वो सेट करने के बाद एक बार आप उसके क्या करोगे, अपलोड कर देंगे, ठीक है। यही था प्रोसेस। इसके बाद देखो सिंपल से आपको आप नीचे आओगे, पेमेंट का मेथड आपको पूछ लेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है। यहाँ पर चूज़ कर लोगे, आप पेमेंट मतलब ऑनलाइन ही है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, सभी जगह आपका टिक करोगे कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया है। फिर इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करोगे। इसके बाद देखो सिंपल सा आप प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। इस कैप्चा को यहाँ फिल करने के बाद फिर प्रीव्यू पे क्लिक। इसके बाद देखो सिंपल सी चीज़ है। इसके बाद अब देखो ये जो कैप्चा है इसमें फिल करना है, फिर प्रीव्यू पे क्लिक करना है। फिर देखो आपको प्रीव्यू क्लिक करोगे, तो उसके बाद फिर देखो आपका फिर नया नेक्स्ट स्टेप आएगा, उसमें पेमेंट का ऑप्शन आएगा, उसमें आप अपना पेमेंट करोगे, ठीक है। आपको जितना पेमेंट करना है आप अपना पेमेंट कर दोगे। उसके बाद फिर जो आपका फाइनल सबमिट आपका फॉर्म कर दोगे, ठीक है। वहाँ से उसके बाद अपना फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा पाओगे, ठीक है। तो ये था सारा प्रोसेस जिसमें मैंने आपको बताया कि भाई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, ठीक है, जो एटीसी में है वो जूनियर एग्जीक्यूटिव का आपको जो वैकेंसी निकला था जो कि ग्रेजुएशन लेवल था, वो कैसे भरना है फॉर्म, मैंने सब कुछ बता दिया। अपनी तरफ से मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, ठीक है। इमेज अपलोड से लेकर सब कुछ मैंने बताने का प्रयास किया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज़ आप कमेंट करें, हम उसका सोल्यूशन आपको ला कर देंगे, ठीक है। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर देना, ठीक है यार। उसके बाद फिर वीडियो को शेयर कर देना, हो सकता है तो, नहीं तो टाइम नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सब्सक्राइब कर देना, इतना तो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, अपना जिस आप राज्य से हो, ठीक है, आप उस राज्य का नाम अपने कमेंट में मतलब हमारे कमेंट में लिख देना, तब हमको पता चलता रहे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं मैक्सिमम किस स्टेट से हैं। तो उस स्टेट की आने वाली वैकेंसी को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे और सारा नोटिफिकेशन आपको समय समय तक प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। तो गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।